कहानी की शुरुआत में हमें एक बार को दिखाया जाता है जहां लोग मजे से ड्रिंक कर रहे होते हैं। इसी बार में सर्जियो नाम का एक आदमी आता है। जिस टाइम सर्जियो बार का दरवाजा खोलकर अंदर आता है, ठीक उसी टाइम पर एक आदमी बार से बाहर निकलता है। जैसे ही वो आदमी बाहर जाता है, उसे कोई सर में गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है। आसपास के सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि गोली किसने और कहाँ से चलाई। कुछ ही देर में सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। बार के अंदर मौजूद सभी लोग दरवाजे के पास खड़े होकर डेड बॉडी को देखते हैं, लेकिन डर के मारे कोई भी उस मरे हुए आदमी के पास नहीं जाता। उन्हें समझ नहीं आता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उसी वक्त एक आदमी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं आता। और जब बाकी लोग भी अपने मोबाइल में नेटवर्क चेक करते हैं तो उनके मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं आ रहा होता, जैसे किसी ने जैमर लगा दिया हो। ये देखकर वे लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। तभी इस बार का क्लीनर डिसाइड करता है कि वो उस मरे हुए आदमी के पास जाएगा, लेकिन जैसे ही वो डेड बॉडी के पास आता है तभी उसे भी कोई शूट कर देता है। यह देखकर बार के अंदर मौजूद सभी लोगों की सांसें गले में अटक जाती हैं और डर के मारे जमीन पर लेट जाते हैं ताकि स्नाइपर उन्हें शूट न कर सके। सभी को एक बात समझ आ जाती है कि बार से बाहर जाने का मतलब अपनी मौत को बुलाना है। वे लोग टीवी ऑन करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन इस हादसे के बारे में टीवी पर कोई खबर नहीं चल रही होती। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि मैड्रिड जैसे बड़े शहर के बीचों बीच दो लोगों को सड़क पर गोली मार दी गई, लेकिन इसके बारे में टीवी पर कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा। जैसे ही उनकी नजर बाहर जाती है तो वहाँ से दोनों लाशें गायब हो चुकी होती हैं और साथ ही उनका खून भी वहाँ से साफ कर दिया गया होता है। सभी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी सीटूर कहता है कि मुझे लगता है कि किसी ने हम सबको किडनैप कर लिया है और वो चाहता है कि हम में से कोई भी यहाँ से बाहर न निकले। तब सर्जियो कहता है कि हो सकता है हम में से कोई एक आतंकवादी हो जिसके पास कोई बॉम्ब हो और सरकार उसे पकड़कर मारना चाहती हो ताकि वो यहाँ से बाहर जाकर पब्लिक प्लेस में ब्लास्ट न कर सके। ये सुनकर एक आदमी जिसका नाम नाचो है, वो चुपके से अपने पैर से एक ब्लैक कलर के बैग को छुपा देता है। ऐसा करते हुए सर्जियो उसे देख लेता है। अब सर्जियो को यकीन हो जाता है कि नाचो एक आतंकवादी है, जरूर उसके बैग में कोई बॉम्ब होगा। वह सबको नाचो को पकड़ने के लिए बोलता है। नाचो को पकड़ने के बाद जब ये लोग उसके बैग को छीन लेते हैं तब नाचो कहता है कि बैग को मत खोलो, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं मानते और जब बैग को खोला जाता है तो उसमें से कुछ कपड़े और एक हार्ड डिस्क निकलती है। एलिना नाचो से पूछती है कि इस हार्ड डिस्क में क्या है। नाचो कहता है कि इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे किसी को भी नुकसान हो। वो कहता है कि मैं एक एड कंपनी में काम करता हूँ और इस हार्ड डिस्क में मेरे काम की फाइल्स हैं। लेकिन एलिना उसकी कोई बात न मानते हुए उसकी हार्ड डिस्क तोड़ देती है, पर हार्ड डिस्क के अंदर कुछ नहीं होता। नाचो गुस्सा हो जाता है कि तुम सब मुझ पे शक क्यों कर रहे हो, सामने एक दूसरा ब्रीफकेस भी पड़ा हुआ है, शायद उसमें कोई बॉम्ब हो। वो सबसे पूछता है कि यह ब्रीफकेस किसका है। तब सर्जियो कहता है कि यह ब्रीफकेस मेरा है और अगर मेरे ब्रीफकेस को किसी ने छूने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगा। लेकिन यहाँ अंड्रे नाम का एक आदमी अपनी बंदूक निकालता है और सर्जियो पर तान देता है। बंदूक के नोक के सामने सर्जियो अब कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए बार की मालकिन अम्पारो ब्रीफकेस को उठा लेती है। लेकिन अम्पारो ब्रीफकेस खोलने से डर रही थी। तभी एक भिखारी जिसका नाम इजराइल है, वह ब्रीफकेस को खोल देता है और ब्रीफकेस के अंदर से सारा लेडीज का सामान बाहर निकलता है। सर्जियो कहता है कि मुझे यह सब बेचना पड़ता है और लोगों को मेरे इस काम के बारे में बताने में मुझे शर्म आती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसी वक्त उन्हें बाथरूम से एक अजीब सी आवाज आती है। जब ये लोग वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा अंदर से लॉक होता है। ये लोग किसी तरह